हमारा, मणिपुर हमारा, ये इनका स्लोगन है। यहाँ पे बैनर पट्टी पे लिखा हुआ है। सत्यदेव चौधरी जी, उनके अगुवाई में, नेतृत्व में यहाँ पे बुद्धिजीवियों का धरना प्रदर्शन है। आज के इस प्रजातंत्र का विरोध करने के लिए और सत्य बहुमत की अहमियत समझाने के लिए मणिपुर सबसे सटीक उदाहरण है। अगर सत्य बहुमत होता तो मणिपुर जल नहीं रहा होता, क्योंकि उसमें सबकी भागीदारी है। गरीबी में मर रहा है, महंगाई में मर रहा है, बेरोजगारी में मर रहा है, अपराध में मर रहा है। तो ये तो देखिए, जब आपको सरकार बनाने की विधि ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार जो भाषण देने में तो बहुत आगे है, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर जो वाकई में एक समाज के लिए बहुत शांति विषय जो पैदा कर सकते हैं, वही जो सत्ताधारी लोग हैं वो आज बोलने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। मणिपुर मैटर पे सारे लोग चुप हैं, माने जो सत्ता पक्ष में है वो एकदम चुप है। ऐसे खामोशी क्यों? पूरा देश आज चल रहा है, पूरे देश में समस्याएं भरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आपने विष फैलाने की राजनीति कर रखी है, जहर फैलाने की आप लड़ाते हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप कुकी और मैतेई करते हैं, और इसी कारण से गंदगी फैली है। आज कुकी मैतेई करना बंद कर दो, उनको प्रजा को प्रजा समझो, सबको एक समझो। नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। यहाँ पे मणिपुर हिंसा को लेके, वायलेंस को लेके सत्य बहुमत पार्टी, जिसके संस्थापक हैं सत्यदेव चौधरी जी, उनके अगुवाई में, नेतृत्व में यहाँ पे बुद्धिजीवियों का धरना प्रदर्शन है। क्योंकि वहाँ पे हिंसा लगातार हो रही है। कल पिछले इधर भी हाल फिलहाल 2-3 लोगों की हत्या हो गई है। वहाँ पे शांति बहाल नहीं हो पा रहा है। इस कारण से एक शांति बहाल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए प्रयास है। देश हमारा, मणिपुर हमारा, ये इनका स्लोगन है। यहाँ पे बैनर पट्टी पे लिखा हुआ है, सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीति विकल्प जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद सत्य बहुमत होता तो मणिपुर नहीं जल रहा होता। तो इसी क्रम में हम यहाँ आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। अब मणिपुर में काफ़ी दिनों से हो रहा है, तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या डिमांड है? क्या वहाँ शांति बहाली करने की पहल क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, हम लोग मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं, जो मानवता शर्मसार हुई है, उसको लेकर चिंतित हैं। पूरा देश चिंतित है और उन सब की आवाज़ बनकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, ताकि जो सरकार है, जो व्यवस्था है, वो इस बात का एहसास करें कि मानवता कैसे बचाई जाए। और सत्य बहुमत पार्टी जिस बात के लिए बोलती है, वो मणिपुर में दिख रहा है कि बहुसंख्यकवाद चल रहा है। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो कम अल्पसंख्यक लोगों पर जुल्म करेगा, और जो प्रजातंत्र है वो अगर बहुसंख्यक के साथ इसलिए रहने लगे राजनीतिक दल क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, तो इस तरह का बहुसंख्यकवाद बढ़ता है। हम बहुमतवाद के पक्ष में हैं कि जनता के बहुमत सबसे ज़्यादा जिसको मिले वो सरकार बनाए, जनता का वोट सबसे ज़्यादा जो ले वो सरकार बनाए। और ऐसा न हो कि अभी मणिपुर में जो हो रहा है कि मैतेई अगर नाराज़ हो गए तब तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो फिर मैतेई को खुश रखो, तो इसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। आज के इस प्रजातंत्र का विरोध करने के लिए और सत्य बहुमत की अहमियत समझाने के लिए मणिपुर सबसे सटीक उदाहरण है। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जब ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद का जब ये ऐसे चलेगा तो इसमें तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे हमारे भारत में हर इलाके में हर तरह के लोग रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, मैतेई हो, चाहे कुकी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, चूँकि हम लोग सब कोई मिक्स रहते हैं, तो ये कैसे, कब तक चलेगा ऐसा? नहीं, जिस तरीके से सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, धीरे धीरे देश के बाकी कोनों में भी जा रही है, हरियाणा में भी जा रही है, थोड़ा थोड़ा खतरा इनको दिल्ली में भी है। ये सारी चीज़ें जब तक सही तरीके से नहीं होंगी तो इस पूरे देश में फैलने का खतरा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सर अगर सत बहुमत होता तो मणिपुर जल नहीं रहा होता, क्योंकि उसमें सबकी भागीदारी है और जो ज़्यादा वोट लेगा वही लोकप्रिय होगा, जो लोकप्रिय होगा वो लोकप्रिय काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे अगर सत बहुमत होता तो आप कैसे इसको रोक पाते? आज की राजनीतिक व्यवस्था में देखिए मतदाताओं का अपमान होता है, मतदाताओं का कोई सम्मान नहीं होता, मतदाता के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए ये सारा कभी मणिपुर में, कभी हरियाणा में, कभी कहीं दंगे फसाद होते हैं और आम आदमी उसकी चपेट में आके, हिंसा की चपेट में आके मरता रहता है। गरीबी में मर रहा है, महंगाई में मर रहा है, बेरोजगारी में मर रहा है, अपराध में मर रहा है। तो ये तो देखिए, जब आपको सरकार बनाने की विधि ठीक नहीं है, जो कि हम इतने सालों से ढो रहे हैं उस गलत विधि को, तो उसको ठीक करिए। उसको ठीक होने का रास्ता यही है सत्य बहुमत। सत्य बहुमत हम बोलते हैं कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए, ना कि सांसदों के बहुमत से। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वो सरकार बनाए, उसका बहुमत मानिए। आप 272 सांसदों का ही बहुमत क्यों मानेंगे? इसका कोई संविधान, कोई कानून, कोई व्यवस्था है नहीं ऐसी। ज़बरदस्ती आपने इसको बहुमत मान लिया। हम इस बहुमत का विरोध करते हैं, सांसदों के बहुमत का। ये नहीं होना चाहिए। और उसके बदले में यदि आपके पास सांसद चाहे कम हो, लेकिन अगर वोट आपके पास सबसे ज़्यादा हैं तो हम उसका बहुमत मानेंगे और उसको सरकार बनाने का अधिकार देंगे। फिर ये मणिपुर में भी झगड़ा नहीं होगा, हरियाणा में भी नहीं होगा। और किसी समाज के अंदर ये बहुत भ्रमित बात कर रखी है कि हमारा देश के अंदर बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के धर्म हैं। तो बहुत तरह के धर्म और भाषाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में तो किसी तरह की भाषा वाले भी एक राजनीति में आ सकते हैं ना। बहुमत को आप ठीक करिए। देखिए, कुल जरूरी है बहुमत को परिभाषित करने का और बहुमत को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का। सर, आपको बता रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत दावा करती है, लेकिन इस मैटर पे, मणिपुर मैटर पे सारे लोग चुप हैं। माने जो सत्ता पक्ष में है वो एकदम चुप हैं। ऐसे खामोशी क्यों? प्रश्न सिर्फ मणिपुर और नूह का नहीं है, प्रश्न पूरे देश का है। पूरा देश आज जल रहा है। पूरे देश में समस्याएं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। उसका रीजन यह है कि जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह फेल कर गई है। हमने कहा सत्य बहुमत। सत्य बहुमत का मानी क्या होता है और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या होता है? डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी ऑफ नॉट रिप्रेजेंटेटिव, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स शुड बी द गाइडलाइन ऑफ मेजॉरिटी। तो जो यहाँ नहीं है, अगर मतदाता, आज जो सरकार बनती है, आज कौन इलेक्ट होता है हमारे यहाँ? किसी कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोटर है, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए भी 1/6 वोट चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा किसी कंस्टिट्यूएंसी से हुआ उम्मीदवार भी जीत जाता है जिसकी सिक्योरिटी फॉरफिट की जाती है। वहाँ से 5 उम्मीदवार लड़ रहा है, 5 आदमी को वोट आया 4000, 3000 और एक आदमी को आया 5001 वोट, वो इलेक्ट हो जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है चुनाव का, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। बिल्कुल, वो 5001 की चिंता के करेगा पास नहीं। जितना वोटरों का बहुमत हो उसकी सरकार बननी चाहिए और तभी समस्याओं का समाधान होगा। सर, ये हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट की आवश्यकता है और जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है उसकी सरकार बननी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं उनकी नहीं। जो सही मायने में लोकतंत्र तब निखर के आएगा और लोकतंत्र होगा। सर, ये अभी यहाँ मणिपुर में जो हिंसा चल रहा था, ये काफ़ी लंबा घिंच गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं मणिपुर में जो ये अभी हिंसा हो रही है और मेरा मानना है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। मतलब वही है कि 2.5 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार जो भाषण देने में तो बहुत आगे है, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर जो वाकई में एक समाज के लिए बहुत शांति विषय जो पैदा कर सकते हैं, वही जो सत्ताधारी लोग हैं वो आज बोलने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। बात केवल मणिपुर की नहीं, अभी लास्ट एमपी के अंदर एक मुद्दा आया था कि आदिवासी लोगों के ऊपर जो है पेशाब किया जा रहा है।
जनप्रतिनिधि जो है आपके जो शहर के, उनके जो कोई रिश्तेदार है वो जो है आदिवासी लोगों के ऊपर पेशाब करने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर नू मेवात को उठा लीजिए, वहाँ भी ऐसा ही जो है आजकल जो है कृत्य चल रहा है कि भाई धार्मिक जो है उन्माद को फैलाया जाए और उसके बाद जो है हमारी जो वोटिंग जो है लोगों से ली जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। तो ये जो आपकी जातिवाद में जो बांटने की जो प्रथा है, धार्मिक वाद में जो बांटने की जो प्रथा है, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और इसका एक ही विकल्प है और वो है सत्य बहुमत। अगर आपके पास सच्चे वाला बहुमत अगर आ जाता है, अगर सबसे ज़्यादा जिसे अगर वोट मिलता है और वही अपनी सरकार बनाने का काम करता है, तो मेरे हिसाब से आज इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो है देश बन सकता है। सर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मणिपुर में जो हिंसा चालू है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तक हुआ है, हत्याएं होती रही है, तो इसमें महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? धन्यवाद। ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा ना, ये प्रशासन से पूछें। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, इनका कोई योगदान नहीं, किसी का योगदान नहीं है। ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, तो मैं इस वक्त मणिपुर में हूँ, पर ये सब चीज़ नियंत्रण कौन करता है? वहाँ लोकल इस चीज़ को ये क्यों हो रहा है? अगर आप इसका एज ए जर्नलिस्ट इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्ट, अगर आप इसको सही चाहते हैं तो जो वहाँ पर प्रशासनकारी है या सरकार में जो लोग बैठे उनसे पूछें। भाई हर एक आदमी ये बैनर लेके खड़ा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो आपने क्या किया है? ये क्यों हो रहा है? ये तो दिख रहा है 3 महीने से ज़्यादा तक चला गया, सरकार फेल है वहाँ पे, और अब तक राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया है। तो क्या एक हमारा संगठन वहाँ पे सरकार को मजबूर कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ? डू यू थिंक एनीबडी इज एम्पावर्ड टू कंपेल गवर्नमेंट? नहीं जी, राष्ट्रपति शासन कर लगना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हमारे जाने होगा तो हम वहाँ पर जाके धरना लगाते हैं। हम 6 महीने उठेंगे नहीं जब तक राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। पर अल्टीमेट निर्णय किसका है? उनको वो निर्णय लेने में वो बताए ना, आगे पब्लिक के सामने आए, उनको बताए हम निर्णय इस करके नहीं ले पा रहे। ये बात आपका जवाब। दूसरी बात, जब हम एक चीज़ को लेके आ रहे हैं, अगर वो जगह हमारी रूप से सरकार बनी होती तो ये दंगा फसाद होना ही नहीं था। अगर सत्य बहुमत से सरकार बनती, क्योंकि मेरे को कुकी के भी वोट चाहिए, उसके भी वोट चाहिए, तो मैं किसी को निराश नहीं करूँगा। पर क्योंकि मेरे को पता है मैंने 5 वोट लेकर अपनी सरकार बना ली, तो बाकी जाए भाड़ में, मेरे को क्या परवाह है। इसीलिए हम इस चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं कि सत्य बहुमत के तरीके से सरकार बने, जिसमें सुरक्षा है, सुविधा है और पीस ऑफ माइंड है, प्रगति है। यही इसीलिए बैठे और यही हम समझा रहे हैं। और जो निजी सवाल है आपका मणिपुर, हम मणिपुर के सपोर्ट में बैठे हैं। यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, हम सब 70 साल 80 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि ये हो, पर ये कैसे रोक सकता है? ये सरकार रोक सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ है, इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। हम तो अपने निराशा व्यक्त कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे रहेंगे। हमारे को रोज़ बुलाओ, रोज़ आ जाएंगे अपना लेके कि हमारा समर्थन है और हमारा उद्देश्य है कि मणिपुर में शांति हो। पर शांति करने वाली सरकार है। आप अपने माध्यम से ही सरकार को बताएं कि लोगों की सहानुभूति और लोगों की विचारधारा सरकार के साथ है। सरकार शुड कम फॉरवर्ड, वो बताए ना क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं। पर जब उनको पता लग जाएगा कि एक एक आदमी का वोट हमारे फेवर में है, चाहे वो कुकी हो चाहे कोई हो, तो भाई साहब ये परेशानी आएगी नहीं। ये मेरे विचार है। सही बात है। जब अगर सत बहुमत की सरकार होगी, वहाँ पे ये सत बहुमत में ये है कि आप जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। यहाँ पे है कि अभी जो वर्तमान में सरकार है वो उदासीन है, जनता के वहाँ के समस्या झेल रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए 3 महीने तक कि इसको कैसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि अगर सरकार चाहती तो रुक जाता, लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही है कि ये रुक नहीं पा रहा है। सर आपका नाम और आप बताइए कि मणिपुर में जो ये लंबा खींचने का रीजन क्या? सरकार की उदासीनता है जनता के प्रति कि उनको जनता से कोई वास्ता नहीं है? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। वास्तव में जैसा आपने कहा कि सरकार उदासीन क्यों बैठी, हम इसी के लिए चिंतित हैं। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, जनता का भी और सरकार का भी ध्यान आकर्षण करने कि सरकार जानबूझ करके इस समस्या का समाधान नहीं करती। ये तो राम और राज से बढ़कर कोई नहीं है, राज से बढ़कर राम ही है, बाकी राज ही सब कुछ है। राज चाहे तो इस समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है, परंतु आपने विष फैलाने की राजनीति कर रखी है, जहर फैलाने की। आप लड़ाते हैं लोग बागों को, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप कुकी और मैती करते हैं, और इसी कारण से गंदगी फैली है। आज कुकी मैती करना बंद कर दो, जिनको प्रजा को प्रजा समझो,
सबको एक समझो, उनके हर एक को बराबर समझो, तो आपकी कोई समस्या ही नहीं, सारा समाधान हो जाएगा। आप उनको सुनो तो सही। आप केवल अपने पक्ष वालों को सुनना चाहते हो, दूसरे पक्ष को सुनना नहीं चाहते हो। जब सुनोगे ही नहीं तो समाधान कहाँ से आएगा? बिल्कुल, जब तक माने आप दोनों पहलू को नहीं समझेंगे तब तक आप एक पहलू पे जोर देते रहेंगे। सर, मणिपुर में जो इस तरीके का हुआ वीडियो, उसके बाद देश के तमाम जगह से खबरें आई कि यहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ ये महिलाओं का अपमान। तो ये सरकार क्यों नहीं, देखिए सरकार के पास पूरा संसाधन है, रिसोर्सेज है पूरा, उनके पास पुलिस है, सेना है, तब भी नहीं कर पा रही है, तो इसका क्या डायरेक्ट? उसको हटाना चाहिए, उस सरकार को तो फेल करना चाहिए ना। वो तो MLA सांसद वगैरह तो बने हैं, वो पब्लिक के बहुमत से तो बने नहीं, नेताओं के बहुमत से बने हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी, यही हो रही है। बिल्कुल, देखिए वहाँ वही बात हम कई लोगों से बातचीत किए, उसमें यही आ रहा है कि पब्लिक का वो उनके पास समर्थन नहीं है नेताओं को, इस कारण से ये समस्या आ रही है, क्योंकि वो पब्लिक का तो वोट ले लेते हैं, लेकिन उनकी फिर जो वोट का सही सदुपयोग, वो जो चाहते हैं पब्लिक की सरकार जिसको हम चुने वो इस तरीके का काम करे जो बेहतर हो, वो करने में सरकार अक्षम दिखती है। और क्योंकि इतनी लंबी दिनों से घटनाएं घट रही है, लेकिन अब तक कोई उस पर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको पब्लिक से सरोकार ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ताल्लुकात ही नहीं है उनसे, पब्लिक के लिए कुछ करना है। सर, आपका नाम? कन्हैयालाल चांडक। सर जी, कन्हैया जी, मणिपुर में एक ही सवाल गुजरा है कि अब तक आखिर क्यों नहीं, 3 महीने से ऊपर हो गया समय, लेकिन सरकार एकदम कान में जैसे बोलते हैं कि तेल डाल के बैठी है। ऐसा नहीं, काम अपने अपने लेवल पर सब कर रहे हैं। कोई चीज़ जब झगड़ा हो जाता तो उसको ठीक होने में टाइम तो लगेगा। मेरा विश्वास है 1 महीने में सब कुछ सिचुएशन ठीक होगी। 1 महीने बाद आप और हम बात करेंगे तो देखो क्या हो गया। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका सोल्यूशन। सर, 3 महीना से ऊपर हो गया। 3 महीना इतने बड़े मणिपुर तो बहुत छोटा सा है सर, राज्य तो घर में भी हो जाती है, वो तो स्टेट है, तो लड़ाई को टाइम लगेगा। लेकिन हम लोगों का आज गैदरिंग का पर्पज ही यही कि कैसे कैसे शांति स्थापित दोनों समुदायों के बीच में मिल के बैठ के कोई न कोई सोल्यूशन निकालें, और जरूर निकलेगा सोल्यूशन। जो आज बात बिगड़ी है कल सुधर जाएगी, ऐसा विश्वास है। इसके आप निराश होने की जरूरत नहीं। सर, सख्त बहुमत की सरकार होती अगर वहाँ पे मणिपुर में, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। इसको आप जरा दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए, सत्य बहुमत की सरकार अगर होती तो वाकई वहाँ पे इस तरह का हिंसा नहीं होता। वहाँ पे हिंसा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको रिजर्वेशन चाहिए। सरकार जो है उनसे बैठ करके उस मसले पर कुछ हल निकाल सकती थी, पर वहाँ पे एक कम्युनल वायलेंस जिस तरीके का हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक ये भी न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ जो एक बजरंग दल है, वहाँ इलीगल हथियारों से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये किस पर्पज़ से दी जा रही है, वो भी इलीगल हथियारों से? तो कहीं ना कहीं एक नरसंहार करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। कौन कर रहा है? और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। गवर्नमेंट वहाँ बिल्कुल फेल्योर है, स्टेट और केंद्र दोनों। बिल्कुल, तो स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। लोगों के लाइफ का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही है। अगर वो खुद ही अपना प्रोटेक्शन कर सकते और वायलेंस नहीं करना था या जो भी, तो फिर सरकार की भी क्या ज़रूरत है? लोग खुद से ही नहीं अपना रह लेते या गवर्नेंस कर लेते। अच्छा सर, आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि वहाँ पे लोकल जो पुलिस फोर्स होती है, क्या वो बिल्कुल फेल हो गई थी? जब ये घटना शुरू हुई होगी तो 1-2 से शुरू हुई होगी अचानक। जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो एक रीजन है वो काफ़ी मतलब संवेदनशील। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वहाँ पे इस तरह की समस्याएं होते रहती है। तो गवर्नमेंट को इस पे तो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ना कि इस तरीके का समस्याएं नहीं हो। और वहाँ पे एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए कि उनके बीच रिकन्सिलिएशन बॉडी एक वहाँ होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी अगर समस्या हो तो अपनी बात पहले वहाँ रख सकें। ठीक है ना? तो यही कुल मिला जुला कर देखिए, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल्ड हो चुकी है। बिल्कुल, वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर, आप बताइए हमें कि मणिपुर में जो हिंसा चालू है 3 महीना से अधिक का समय हो गया, और वहाँ के लोगों को आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं रात में जग के पूरे अपने गांव की सुरक्षा करती है, क्योंकि वहाँ पे अब तक तो वहाँ फोर्स पहुँच जानी चाहिए पूरे गांव में। महिलाएं क्यों रात में अपना दिन में काम करे और रात में नींद खराब करे? अब 3 महीने तक भी वहाँ फोर्स गाँव तक नहीं पहुँची है। इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, इसके लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स के लिए तो ये है कि जैसे वहाँ पे लोकल पुलिस थी, तो उनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशंस लगे कि वही शायद उन्होंने ही छोड़ दिया था। 2 वुमेंस जो थी, उन्हें 1000 की भीड़ जो थी उनके सामने ले जा करके छोड़ दिया था। उसी समय उनके ब्रदर और उनके हस्बैंड की वहाँ पे डेथ हो गई थी, जो कि मॉब ने किया था। तो आप फोर्स की बात कर रहे हो, लेकिन फोर्स जब तक सिंपैथेटिक नहीं होगा तब तक कैसे वो उस फोर्स पे भरोसा किया जाए। लोगों और स्टेट के बीच में अभी मिसट्रस्ट हो गया है, मुझे जो लग रहा है, और इस मिसट्रस्ट को दूर करने की ज़रूरत है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। जैसे हमारे शरीर के में बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह एक पार्ट है मणिपुर। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूरा देश ही दर्द झेल रहा है, कोई भी खुश नहीं है। कुछ समय के बाद ज़रूर ये रिस्टोर हो जाएगा जो प्रॉब्लम चल रही है। हमें किसी के अगेंस्ट अभी क्वेश्चन करने से अच्छा ये होगा कि हम सब एकजुट हो कर के वहाँ के लोगों के लिए सिंपैथेटिक रहें। गवर्नमेंट से ये डिमांड करें कि वहाँ पे नॉर्मलसी लाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर पीस को एस्टेब्लिश किया जाए। ये समय जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मतलब वहाँ पे इसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी की है, कोई अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है, तो मुझे लगता है अपोजिशन को भी अभी मतलब सपोर्ट करना चाहिए, और जो रूलिंग पार्टी है उसे भी मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलसी स्टोर करने के लिए कुछ हद तक ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस है उसमें अगर लोकल पुलिस नहीं है कैपेबल, तो आपके पास दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बहुत सारे, इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, आप उसकी मदद ले सकते हो। तो कुल मिला के छोटी सी इशू थी जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से शुरू हुई थी, जहाँ पे कि रिजर्वेशन के लिए डिमांड किया जा रहा था। रिजर्वेशन का डिमांड कोई क्यों करता है? जब कोई परेशान होता है, उसके पास उतनी संसाधनें नहीं होती नहीं है, तो इसीलिए करता है। वो छोटा सा इशू था, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इसको ज़रूरत है कि इसको कंट्रोल किया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों के बीच में ट्रस्ट जनरेट किया जाए। ट्रस्ट बिल्डिंग ही एक तरीका है इसको दूर करने का। वायलेंस तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आप ये चीज़ तो मान रहे हैं ना कि सरकार वहाँ बिल्कुल फेल्योर है, केंद्र और वो सेंट्रल, क्योंकि 3 महीना हो गया और मणिपुर कोई बड़ा यूपी और मध्य प्रदेश और बिहार जैसा तो है नहीं, बड़ा छोटा सा राज्य है। वहाँ अगर सरकार चाहे तो ज़्यादा फोर्सेस लगा के उसको तुरंत कंट्रोल कर सकती है। देखिए, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में ये सब सिचुएशंस आई। जैसे 90s में कश्मीर में था ये इशू, पंजाब में ये इशू था 80s के टाइम में। तो इस तरह की सिचुएशंस काफ़ी हद तक हमने हिस्ट्री में देखा है, बहुत जगहों पे होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये काफ़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्योर हो गई है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट उसके लिए वर्क कर रही है। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कुछ गलतियां हुई है गवर्नमेंट से, उसको सुधारने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। जैसे अगर मतलब मुझे लगता है कि 3 मंथ्स हो गए हैं। आपके क्वेश्चन का मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं कि पास्ट में अगर देखा जाए तो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने पंजाब में, उनकी खुद की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया जब वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो मुझे लगता है अभी जो है वहाँ के स्टेट का कंट्रोल जो है किसी न किसी से वहाँ से प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था। और अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जो है वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनके लिए फिक्स करनी चाहिए कि एक टाइम बाउंड मैनर जो है। आप ऐसे बोल रहे हो मीडिया में आकर के कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, जवाबदेही तय। अच्छा, आप बताइए, मणिपुर में आप कह रहे हैं कुकी मेतई भाई भाई, लेकिन भाई भाई तो लड़ भी रहे हैं और उनको समझाने बुझाने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, वो सरकार के एगेंस्ट ही हैं। कहीं वो सत बहुमत की तो मांग नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, मतई और कुकी समुदाय दोनों ही एक आपस में भाई भाई हैं और सरकार और मीडिया का ही अहम रोल है, क्योंकि सरकार जब तक देश के विकास में योगदान कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी ये रूल होना चाहिए कि वहाँ पर जो भी दंगा फसाद की घटनाएं हो रही है उस पर एक्शन कानून से और अपने गवर्नेंस की बात करना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जबकि ये 3 महीने से घटना घट रही है, आज मीडिया में आ रहा है तो आज लोग कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको छोटे छोटे चीज़ों को अपने हैंडल से करना चाहिए, क्योंकि अगर उस चीज़ को सिचुएशन अगर नहीं हैंडल हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, फोर्स की अगर मांग करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से इसमें सक्षम थी, लेकिन उन्होंने जो गृह मंत्री हैं, जो हमारे देश के सबसे अमित शाह जिसका नाम कहा जाता है, एक तरह का मीडिया बिकी हुई है और जो लोग भी छोटे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं
उसको आजकल प्रेफर नहीं किया जा रहा है। और उनको दबाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है। अधिकतर ये मतलब अभी 2024 में जो चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। जब न्यूज़ में 2 महिलाओं को नंग वस्त्र का वीडियो वायरल हुआ तब ये हाईलाइट हुआ कि मणिपुर में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जबकि ये घटना पिछले 18 मई से ये घटना वहाँ पर सुलग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट में इस तरह की घटनाएं होना हमारे देश के लिए शर्मसार है, और ये हमारे विदेश में भी गलत मैसेज जाएगा कि हम लोग जब हमारे अब भिन्नता में एकता हमारी बनी रहे, और समाज में कोई भी हो जब वहाँ पर कुछ न कुछ संसाधन की कमी होता है तो निश्चित रूप से वो रिजर्वेशन की मांग करेंगे, उसका अपना अधिकार है। इस पर सत्य बहुमत से अगर सरकार बनती है तो इस तरह के मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अधिकार की बात हो रही है, अब वो मैंने शुरुआत यही हुआ कि आरक्षण मांग रहे थे, तो अधिकार मांगने पे ये इस तरीके से नरसंहार होगा क्या? नहीं देखिए, बात नहीं है चिंतन। नहीं बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों का जो भी अपना अधिकार है, और ट्राइबल एरियाज में कुछ उन लोगों के लिए स्पेशल ही अधिकार है कि वो SC है, कोई ST है जो, हाँ, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल की जो जंगल ज़मीन और जो वहाँ की जो बातें होती है, जल जंगल ज़मीन, तो उनका जो सोल राइट भी उन्हीं लोगों का होता है। तो इसमें गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि सिर्फ गवर्नेंस होना चाहिए, न कि रूल होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ के लोगों को उनके तरीके से जीने दीजिए। अगर वो कह रहे हैं रिजर्वेशन की बात, कुछ ना कुछ उनकी समस्या होगी। हम दर्शकों को समझाने के लिए बता दें, जो नियम मैदानी क्षेत्र में जो लागू हो सकता है, जिस गियर में गाड़ी चल सकती है, वो पहाड़ी में नहीं चल सकती है। देखिए वही इनका एकदम निचोड़ है। जो नियम, जो गाड़ी चलाने में नियम, प्रशासन चलाने में नियम, जो सरकार माने मैदानी इलाकों में हो सकती है, वो पहाड़ों में नहीं हो सकती है। जो समुद्र में जो गाड़ी जिस नियम से चलती है, जहाज़ चलती है, वो सड़क पे उस तरीके से नहीं चल सकती है। तो ये इस तरीके का मैटर है। हम आइए, एक लोग आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम, शुभ नाम? रमेश कुमार चौधरी। चौधरी जी, एक चीज़ बताइए कि सरकार इसमें देरी क्यों कर गई? इतना 3 महीने से हो रहा है, अभी भी वहाँ पे चल रहा है। मेरे से क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे इसीलिए, हम तो बैठे इसीलिए कि सरकार देरी क्यों कर रही है, प्रशासन देरी क्यों कर रहा है, मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है, वो संभाल क्यों नहीं रही। बात तो मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूँ यहाँ। नहीं तो मैं तो वही आप लोग जो बोलेंगे वही सरकार से भी पूछेंगे, तो वही इसीलिए बैठे हैं भाई, सरकार सुने, सरकार जागे, हम भी इसलिए बैठे हैं। इसका सर आप बताइए, PM मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, मैंने मुंह खोलने का मतलब कि बोल नहीं रहे हैं मणिपुर पे, क्योंकि उनके बोलने का असर बहुत होता है। हमको याद है कि जब वो गैस सिलेंडर का सब्सिडी छोड़ने के लिए बोले थे तो बहुत लोग छोड़े थे। तो इस मैटर में क्यों नहीं बोलते हैं कि जिसको समस्या हो वो आके उनसे बात करे, समस्या का समाधान करे? ऐसा है, गैस सिलेंडर को इससे मत मिलाइए, इसके अंदर नहीं, इसको हम इसलिए बोले हैं कि प्रधानमंत्री की बात तो लोग सुनते हैं ना, मन की बात करते हैं, लेकिन वोट आए हैं और वोट आएंगे, कौन सुन रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम है बहुत अधिक, और उसके लिए दिमाग लगाएं, टाइम लगाएं। जब तो कोई काम हो वो कुछ होना नहीं है, तो बस ये ऐसे ही चलेगा, अभी कोई इलाज नहीं। इसके पीछे जो है ना सब कम्युनलिज्म चल रहा है, कम्युनलाइजेशन। देखिए बिल्कुल सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उनको वहाँ के मतलब नहीं है, और वहाँ के लिए प्रॉपर काम करना पड़ेगा। एक दिन की समस्या है नहीं जो तुरंत ख़त्म हो जाए। समस्या लंबी है, तो उसके लिए बैठ के चिंतन मंथन विचार विमर्श करने के बाद ही इसके निष्कर्ष पे लगेगा, तो टाइम लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सत बहुमत के पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं उनका स्पष्ट बहुमत है कि मत है कि वहाँ पे त्वरित जल्द से जल्द शांति बहाली की जाए, और आगे कुछ ऐसा हल निकाला जाए जो परमानेंट हल हो, जो विवाद न हो। और वहाँ पे सत बहुमत से अगर चुनी हुई सरकार होती, उनको प्रत्येक एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक वोटर का उनके जहन में रहता है कि नहीं, इनको नाराज़ नहीं करना है, यहाँ मूल रूप से समस्या ये है, इसका समाधान करना है। इसी तरीके से आप देखते रहिए सत बहुमत। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।
देश हमारा मणिपुर हमारा, ये इनका स्लोगन है। यहाँ पे बैनर पट्टी पे लिखा हुआ है। सत्यदेव चौधरी जी उनके अगुवाई में, नेतृत्व में यहाँ पे बुद्धिजीवियों का धरना प्रदर्शन है। आज के इस प्रजातंत्र का विरोध करने के लिए और सत्य बहुमत की अहमियत समझाने के लिए मणिपुर सबसे सटीक उदाहरण है। अगर सत्य बहुमत होता तो मणिपुर जल नहीं रहा होता, क्योंकि उसमें सबकी भागीदारी है। गरीबी में मर रहा है, महंगाई में मर रहा है, बेरोजगारी में मर रहा है, अपराध में मर रहा है। तो ये तो देखिए, जब आपको सरकार बनाने की विधि ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार जो भाषण देने में तो बहुत आगे है, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर जो वाकई में एक समाज के लिए बहुत शांति विषय जो पैदा कर सकते हैं, वही जो सत्ताधारी लोग हैं वो आज बोलने का जो है काम नहीं कर रहे हैं। मणिपुर मैटर पे सारे लोग चुप हैं, माने जो सत्ता पक्ष में है वो एकदम चुप है। ऐसे खामोशी क्यों? पूरा देश आज जल रहा है। पूरे देश में समस्याएं, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आपने विष फैलाने की राजनीति कर रखी है, जहर फैलाने की। आप लड़ाते हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप कुकी और मैती करते हैं, और इसी कारण से गंदगी फैली है। आज कुकी मैती करना बंद कर दो, उनको प्रजा को प्रजा समझो, सबको एक समझो।